वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हो या फिर सी टेट की कर रहे हो, ये मैं जो आपको प्रश्न कराने वाली हूँ वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बीएड कर रहे हो, उसमें भी आपका बाल विकास आता है, सीडीपी आती है, ठीक है। चाहे आप यूपी टेट कर रहे हो, उसमें 30 नंबर की आपकी सीडीपी पूछी जाती है ना। तो 30 प्रश्न उसमें आते हैं। चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी ये काम आते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि आपके पेपर में अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका गलत ना हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय का मतलब है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी ना करें, ठीक है। परिवार है, ईको क्लब है, सार्वजनिक पुस्तकालय है या फिर स्वास्थ्य क्लब है। अगर हम निष्क्रिय एजेंसी की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। अगर आप फैमिली की बात करें तो बच्चा वहाँ सक्रिय होता है, आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो फैमिली तो नहीं होगा। ईको क्लब की बात करें तो बच्चे जब क्लब में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और स्वास्थ्य क्लब की बात करें तो ये भी नहीं होगा। अगर निष्क्रिय एजेंसी की बात करें तो जहाँ बच्चा कम सक्रिय होता है, जो लाइब्रेरी होती है, जब बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं तो शांतिपूर्वक अपनी पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ बैठते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, तो वहाँ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ जो आपका समाजीकरण है वो निष्क्रिय है। इसीलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। प्रश्न है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। और ऑप्शन डी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन डी है कि विकास पृथक होता है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। यानी कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट होता है वो आपका जन्म से, यानी कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो मृत्यु पर्यंत मतलब जन्म से लेकर आपका एंड तक चलता रहता है। ये नहीं है कि आपका जन्म के साथ प्रारंभ हुआ और फिर बाद में जाके समाप्त हो गया। वो होती है अभिवृद्धि, ठीक है। एक मैच्योरिटी आने के बाद अभिवृद्धि की जो गति है वो कम हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बिल्कुल सही है। विकास एकल आयामी है, एकल आयामी नहीं होता। विकास के कई क्षेत्र होते हैं। मैंने आपको बताया था कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है। कई सारे विकास होते हैं, विकास एकल आयामी नहीं होता, ठीक है। विकास के कई सारे आयाम होते हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो वो जो परिवार होता है वो बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है, ठीक है। परिवार को क्या कहते हैं? प्रथम विद्यालय। और जो माता पिता होते हैं वो प्रथम शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो जो परिवार होता है, परिवार से जो बच्चे को जो ज्ञान मिलता है उससे बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो परिवार से जो बच्चे को ज्ञान मिलता है वो अनौपचारिक रूप से मिलता है, इसलिए जो परिवार होगा वो कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? ये एक परिभाषा है, ठीक है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन दिया था प्याजे ने। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। आपको बिल्कुल इसे याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है प्याजे ने, ठीक है। आपको याद होगा प्याजे ने एक सिद्धांत भी दिया है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसकी 4 अवस्थाएं भी बताई हैं, ठीक है। तो प्याजे का आपको एक सिद्धांत का नाम याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसकी 4 अवस्थाएं, और ये एक परिभाषा है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये डेफिनेशन है प्याजे की, ठीक है। नेक्स्ट है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है।
ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी आत्मसातकरण, ऑप्शन सी है समायोजन या ऑप्शन डी अहम केंद्रिता। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में जो बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है वो है समायोजन। ठीक है, इसका एक फेमस उदाहरण भी है जो हमारी बुक्स में दे रखा होता है कि एक बच्चे ने जैसे काले रंग का कुत्ता देखा और फिर बाद में उसने काले रंग का कोई और जानवर देखा, तो वो उसमें आवाज़ के आधार पर या किसी के भी आधार पर उसमें डिफरेंस करता है और उसके बाद अपने जो माइंड में अपने स्कीमा में उसको धारण करता है अलग अलग। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडजस्टमेंट करना या फिर समायोजन करना। और यह जो शब्द दिया है यह पियाजे ने दिया है। कई ऐसे वर्ड होते हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए होते हैं और आपको उनके नाम याद रखने हैं। ये जो सभी शब्द दिए हैं ये पियाजे ने ही दिए हैं। ठीक है, और पियाजे का आपको सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गतिक अवस्था। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन करूंगी ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितनी अवस्थाएं बताई? तो 4। कौन कौन सी? आपको चारों के नाम दे रखे हैं ऑप्शन में। सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो है 2nd नंबर की स्टेज। ठीक है, हमसे पूछा है कि 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 होती है, औपचारिक 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, मूल संक्रियात्मक होती है आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक। ठीक है, और नेक्स्ट है आपकी, 1 मिनट, इसका आंसर देख लीजिए फिर मैं आपको डी ऑप्शन दिखाऊंगी कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो वो है ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है संवेदी गतिक, तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, कितनी स्टेज? 4 स्टेज, चारों के आपको नाम बता दिए। विकास कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, जीन पियाजे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन क्या था कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी है? तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ठीक है, लेव वाइगोस्की का आपको सिद्धांत का नाम याद होगा तो आप फटाफट से इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन बताती हूँ। ऑप्शन है संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी है कि मानसिक प्रारूपों यानी कि स्कीमाज का समायोजन, ऑप्शन डी है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और सामाजिक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना था लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और लेव वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा को, ये इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा जाता है, भाषा और सामाजिक अन्योन्य क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ये सीटेट में पूछा गया है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न देंगे या फिर वस्तुपरक या बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न देंगे। आप टीचर हैं और आपको लेव वाइगोस्की समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास है और आप एक शिक्षक के नाते बच्चों का आकलन करने के लिए किस विधि को वरीयता देंगे, ये आपसे पूछा है।
अगर हम लेव वाइगोस्की के सिद्धांत की बात करें तो उनके सिद्धांत का नाम क्या है, उसी से आंसर मिल जाएगा। कैसे कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, समाज संरचना सिद्धांत, यानी कि बच्चा जिसमें सहयोगी हो, यानी कि सक्रिय हो, समाज में रहकर, यानी कि आपस में विचारों का आदान प्रदान करके आपस में खेल कूदें, इससे बच्चा सीखे, समाज में रहकर सीखे। ये नहीं है कि बच्चा अकेले ही लगा हुआ है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक, यानी कि समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसलिए इसका जो आंसर होगा जिसमें बच्चा सक्रिय होगा। क्या आप बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम वाइगोस्की नाम आ गया है यानी कि हमें उनके सिद्धांत को देखकर ही आंसर देना है। ठीक है। क्या आप तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न देंगे या फिर आप मानकीकृत परीक्षण लेंगे? इन तीनों ऑप्शन में तो बच्चा अकेला है, अपनी बुद्धि से आंसर देगा। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बच्चा अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर सहयोगी रूप से सीखे, उसमें कई सारे गुणों का विकास हो सके, समाजीकरण हो। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए में सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे हम एक शिक्षक होने के नाते, ताकि लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसका पालन हो। समाज संरचना सिद्धांत यानी कि बच्चा जिसमें ज़्यादा सक्रिय हो, तो वो है सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट है, पेडागोगी का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आपको कोहल वर्ग के विकास के सिद्धांत का नाम याद है तो आप इसका आंसर जल्दी से दे देंगे। चलिए मैं ऑप्शन रखती हूँ आपके सामने। ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, या ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। अगर हम ऑप्शन को देखें तो हम इससे 4 सिद्धांतों के नाम याद कर सकते हैं। कैसे कि जो भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, एक बार मैं आपको लिखकर बताती हूँ। देखिए, जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था वो चॉम्स्की ने दिया था, और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो पियाजे ने दिया है। ठीक है, और जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वही हमारा आंसर है, कोहल वर्ग ने दिया। ठीक है, और जो सामाजिक विकास है अभी अभी आपको बताया लेव वाइगोस्की। ठीक है, हमारा जो प्रश्न क्या था वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। प्रश्न था कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि कोहल वर्ग के विकास के सिद्धांत का आपसे नाम पूछा था। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहल वर्ग ने। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए, जीन पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास? अभी इससे पहले वाला जो प्रश्न था उससे ही मिलता जुलता है ये। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ज्ञानात्मक विकास, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, तो वही इसका आंसर है। अगर भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें तो चॉम्स्की ने दिया है, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो कोहल वर्ग ने दिया है, और सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो लेव वाइगोस्की ने दिया है। ये चारों सिद्धांत आपको याद रखने हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।